गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 5 फरवरी 2024। वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन। फ्रेंड्स, बिफोर ओपनिंग ऑफ मार्केट कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन है और हमारी जो एक्सपर्ट कॉल अनलीज्ड सीरीज है उसमें हम कुछ स्टॉक्स पर आपसे बात करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। सबसे पहला जो स्टॉक है जिसे अभी कहीं भी कवर नहीं किया गया है वो है यूबीएल का। यूबीएल के स्टॉक को आप आज ऑब्जर्व करिएगा और इसके ऑब्जर्वेंस में जो हमारा मानना है वो ये है कि इसका जो मोमेंटम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक फिलहाल 1860 के आसपास एक रेजिस्टेंस पर है। यहाँ से हो सकता है कि हल्के करेक्शन से पुल बैक करके ये स्टॉक हम मान सकते हैं कि 1845 तक भी अगर ये करेक्ट होता है तो वापस पुल बैक करके ये अपनी जर्नी जो 1875 के आसपास की है वहां जाने की ये कोशिश करेगा। ये स्टॉक है जो बड़े अच्छे मोमेंटम में है। दूसरा स्टॉक जो है जो हमें ध्यान से देना होगा जिसमें अभी हैवेल्स वगैरह भी अच्छे स्टॉक्स एक्सपर्ट्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन सीमेंस का जो स्टॉक है उस पर भी आपका एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जिस तरीके से करेक्ट हुआ है तो क्या अब इसमें और फॉल आ सकता है? तो ये अभी अपने कुछ जो की पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को इसने वायलेट किया है और अपनी उस पेरीफेरी में है कि जहां से अगर ये वापस जो हमारा लेवल आता है वो आता है 4170। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर उठता है तो फिर ये अपनी इंटैक्ट जर्नी जो अभी इसका हाई रहा है 4240 या से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसकी टेरिटरी जो है बुलिश ही थी, लेकिन ये अभी मोमेंटम को खो रहा है। अगर इसको आप प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्पष्ट चैनल के रूप में ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक पर भी आपको आने वाले दिनों में नजर रखना आवश्यक होगी। इसके बाद जो आज के एक मेजर स्टॉक है जो रिजल्ट पे भी है आज, वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल में आज रिजल्ट है और रिजल्ट में जो इसका अर्निंग रिपोर्ट है वो भी ऐसा लगता है कि 38 पॉइंट के आसपास ग्रोथ जैसा दिख रहा है वो आ सकती है। लेकिन ये स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं कि कैश में ये लगातार वीक हुआ है और अभी रिसेंटली जो प्रीवियस इसका ट्रेडिंग डेटा उसमें भी काफी इसने गिरावट देखी। इसकी जो इस समय टेक्सचर है वो बेरिश टून पर स्ट्रॉन्ग है और हम ये मान रहे हैं कि ये इसका जो स्लिप इन है उसमें ये काफी स्ट्रॉन्ग नीचे जा रहा है। अगर आज ये गैप अप भी होता है तो 1000 के आसपास के लेवल को आपको ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ से ये फिर कितना रिट्रेस या कितना वापस अपने बेरिश डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये स्टॉक पर आपको नजर होनी है। आरएसआई में भी हम देख सकते हैं तो ये करीब 30 के आसपास या उससे नीचे है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ओवरसोल्ड रीजन में जा रहा है, लेकिन हल्का सा करेक्ट होकर के भी ये यानी पुल बैक इसमें ऊपर आता है। उसके बाद फिर अपने की पोजीशन जो इसके EMA 20 स्पेशली है उससे वापस ये नीचे गिर सकता है। ये रिजल्ट डे का स्टॉक है। इसमें कुछ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आज इस पर कॉल भी दिया है, लेकिन इसका ओवरऑल जो टेक्सचर है वो उस तरीके का बना हुआ है। तो आइए हम सिलसिलेवार फिर नजर डालते हैं आज के स्टॉक्स पर। जैसा हम जानते हैं कि पिछला जो कारोबारी सत्र था उसमें निफ्टी 0.72% की ग्रोथ पे था और उसके बाद मैक्सिमम जो हमारे की इंडाइसेस हैं मिड कैप स्मॉल कैप ये भी हारे में थे। सीपीएसई सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया था और फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक सबसे कमजोर थे। वहीं हम अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी देखते हैं तो उसमें भी 0.31 एक हल्का सा उछाल था जो कि निफ्टी के साथ में आउट परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन जैसा हमने सीमेंस को देखा वैसे ही एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आज अपने लिस्ट में हैवेल्स को रखा है। हैवेल्स को रखने के पीछे क्या तर्क हो सकता है उसको हम देखते हैं। हैवेल्स अगर हम देख रहे हैं तो ये धीरे से अपनी बुलिश टोन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसका
हम कह सकते हैं कि इस समय इसका जो बाइंग है, यानी ये जो डिमांड इसमें है वो इस समय हावी है और ये स्टॉक ने पिछले दिनों परफॉर्म किया। अब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है, चूंकि इसके ईएमएस और इसके जो अदर इंडिकेटर्स के साथ इसका बिहेवियर है, वो एक बुलिश टेरिटरी में जाने का दिखता है। और ये हम ऑब्जर्व अभी कर रहे हैं कि आखिरी जो कैंडल एक लाल आप देख पा रहे हैं, तो इसमें तो हम देखते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग लाल लाल वॉल्यूम था, यानी यहाँ पर सेलिंग हुई है, फिर उसके बाद भी एक यहाँ पर होल्ड है। तो ये हो सकता है कि ये एक हल्का सा गिरावट करे 1340 से थोड़ा सा नीचे, 1345 के आसपास, 1340 के बीच में, फिर यहाँ से ये वापस पुल बैक करके ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। इसका जो रिसेंट हम देखते हैं कि अगर ये जिन जगहों पर भी है तो इसको अगला रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है, तो ये इसकी जो 1375 रुपए है वहां तक इसकी जाने की गुंजाइश है। तो ये स्टॉक इस समय मोमेंटम में हमको दिखता है। अगला स्टॉक जो है वो टाटा केमिकल हमने चर्चा कर ली है। फिर मेटल सेक्टर भी जो परफॉर्म किया है, तो दो स्टॉक यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए, इसमें टाटा स्टील एक स्टॉक है, इस पर नजर डालते हैं। तो टाटा स्टील का हमारा जो बेसिकली इस समय टेरिटरी है वो स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग हुई है। प्रीवियस डेज के जो इसके हाई थे उसको उसने तोड़ा है और रिसेंट एक हाई था उसको इसने तोड़ा है और ये मोमेंटम के अंदर स्टॉक है, साथ में इसमें बाइंग बनी हुई है। तो आज हम इसमें देख सकते हैं कि इसका जो 139.70 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे ऊपर ये स्टॉक जो जाने की चेष्टा करेगा, तो ये अपने जो हाई 140 है इसको तोड़ेगा, अगर 143 के आसपास का इसका एक रूम होगा। ऐसा ही एक स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को भी हम देखते हैं, यानी ये मेटल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज निफ्टी जैसा उम्मीद कर रहे हैं कि ये गैप डाउन के बाद किस तरीके से ऊपर जाएगी, तो निफ्टी को हम भी हम आखिर में देखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील का भी स्टॉक उसी तरीके को रिप्रेजेंट करता हुआ, लेकिन बाइंग का लेवल बनिस्बत टाटा स्टील के इसमें कम है और इसके पास में एक 834-35 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी है। तो टाटा स्टील का स्टॉक इससे ज्यादा स्ट्रेंथफुल दिखता है। इसके बाद जो आईटी के अंदर स्टॉक थे, इसमें हम कोफोर्ज को भी देखते हैं। ये हाई आईवी के स्टॉक भी थे, इसमें काफी मूवमेंट भी देखा गया। तो कोफोर्ज के स्टॉक में ऐसा क्या खास है? कोफोर्ज का स्टॉक जो है इसमें बाइंग बनी है और इसने रिसेंट हाइस को, प्रीवियस डेज का जो हम कह सकते हैं कि 6 से 8 दिन का तोड़ा है। आखिरी वॉल्यूम बड़ा स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आज एक अच्छे परफॉर्मेंस को दिखाने की ओर अग्रसर रहेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हो सकती है। और इसके बाद में जो मेरे एक फेवरेट एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा इन्फी को दिया गया, तो इन्फी में भी ऐसा क्या है, हम आईटी सेक्टर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्फी में लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत जो इसका रेंज है वो तो बड़ा एक इंफीरियर रहा है, लेकिन पिछले दिनों में इसने बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखाया है। कई सारे प्रीवियस डे का कि इसने तोड़ा है और अभी भी इसमें बाइंग जो थी वो बनी थी, लेकिन करीब इसमें हम मानते हैं कि 1 से 1.5 घंटा इसमें जो सेलिंग हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर अभी होल्ड पर है। हमें देखना होगा कि 1695 का लेवल ये कैसे सस्टेन करता है। अगर सस्टेन करता है तो फिर ये अपने इसी रूम को जो 1725 के आसपास का है वहां जाने की चेष्टा करेगा। इसका जो मोमेंटम था इसने स्ट्रॉन्ग दिया है और कुछ करेक्शन से पुल बैक बाइंग से ये स्टॉक लगातार ऊपर जाता रहेगा। आइए एक नजर डालते हैं निफ्टी पर और फिर हम लाइव मार्केट से कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। निफ्टी में जो हमारा मूवमेंट है, अभी हमारी टेरिटरी जो है वो, बेशक हम इसमें ऊपर गए, मोमेंटम से गए, लेकिन आखिर में आकर के हम एक ऐसी जगह सिमट गए हैं कि जहां से हम यह कह सकते हैं कि हमारी टोन हल्की सी अब यहाँ पर बेरिश है, लेकिन हम की एवरेजेस के सपोर्ट पर है और 20 EMA निफ्टी का जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये मानते हैं कि निफ्टी जो है 21950 और 21850 इन लेवल्स को कैसे सस्टेन कर पाती है। अगर ये कर पाती है तो निफ्टी आज के मूवमेंट में बड़ी स्ट्रांग होगी। इस पर एक बार और नजर हम डालते हैं। तो ये
अगर निफ्टी के परफॉर्मेंस की हम आज बात करते हैं तो यह हमें ये बड़ा देखना अनिवार्य होगा कि निफ्टी इस समय कहाँ पर है। तो निफ्टी इस समय जो हमारे पिवट्स हैं उसमें डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस टू 1 को ब्रीच कर चुका है और 3 के आसपास इसका मूवमेंट है। तो ये हमारा मानना है कि अगर ये आज हल्का करेक्शन करता है तो करेक्शन में भी जो 20 इसका ईएमए बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, तो उसके बाद में अगर थोड़ा भी करेक्ट करता है तो वापस ये अपने इन लेवल्स को गेन करने की कोशिश करेगा और इसके लिए सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर उस मामले में कमजोर दिख रहा है। सीपीएसई काफी चला था, तो आज हम सीपीएसई को कूल ऑफ होने का इंतजार करेंगे और फिर कौन सा सेक्टर आज पार्टिसिपेट करेगा ये हम प्री मार्केट एनालिसिस में देख करके लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन करके आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।